बहे धैर्य के आंसू। मन्नत बनी धैर्य की ढाल। जरा अपनी आंखें खोल के सच देखिए, धैर्य जी स्वार्थी नहीं है, सारथी है। विक्रांत के लिए नीतू होगी बेबस और लाचार। कलर्स के सीरियल मन्नत में नीतू दुआ को लेकर गई तो थी मेजबानी विक्रांत को सच बताने के लिए कि दुआ उसकी बेटी है, लेकिन सही समय पर वहां पर धैर्य पहुंच गया जिसने दुआ के सामने ये सच आने से रोक दिया। बस फिर क्या, ये देखकर नीतू को गुस्सा आ गया और नीतू ने धैर्य को अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया, लेकिन धैर्य ने धैर्य रखते हुए नीतू को समझाने की कोशिश की। मैं दुआ के ऊपर अपना हक जताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सच नकारने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि दुआ विक्रांत की बेटी नहीं है। ऑफ कोर्स है, बायोलॉजिकली दुआ विक्रांत की बेटी है। ये सच चाहकर भी मैं नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन ये सच दुआ की जिंदगी बदल सकता है। उसके लिए बाबा मैं हूँ, 7 सालों से दुआ का बाबा मैं हूँ। अब अगर मैं उसको ये सच बोलूंगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? भाई धैर्य तो अपनी कोशिश कर रहा है समझाने की, लेकिन नीतू बेटा मोह में आकर धैर्य पर ही उंगली उठा रही है, उससे सवाल कर रही है। यहाँ तक कि बातों ही बातों में नीतू ने ये तक बोल दिया कि धैर्य ये जानबूझकर कर रहा है क्योंकि वो मन्नत को अपना बनाना चाहता है, इसीलिए सच को रोक रहा है। ये सुनकर धैर्य इमोशनल हो रहा है और उसे लग रहा है जोरदार झटका भी। इतना ही नहीं, नीतू ने तो आज ये भी तय कर लिया है कि वो आज विक्रांत के पास जाकर सब सच बता ही देगी। मैं मेरे पुत्र को इसीलिए सच से दूर रख रहा हूँ और मन्नत को अपने से दूर नहीं रखना चाहती, लेकिन मेरे ही रहते ही तो नहीं। मैं बताऊंगी उसे, सब बताऊंगी। उसका हक है जानने का। हाँ माँ, आप भी तो धैर्य जी से ऐसे बात नहीं करती, उन्हें नीचा नहीं दिखाती, उन्हें गलत नहीं ठहराती, उन पर उंगली नहीं उठाती, तो फिर आज क्यों क्या हो गया है? क्या हो गया है आपको? हाँ हूँ गुस्से में, मैं गुस्से में, मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि मैं इन्हें पहचान नहीं पा रही, मैं आपको पहचान नहीं पा रही माँ। क्या क्यों है? ये तब से आपसे जो मन में आ रहा है बोलती जा रही है और आप सुनते जा रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं इनकी? क्यों? और माँ, क्या धैर्य जी आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने दुआ को यहाँ लाके गलत किया, आपने बहुत गलत किया। दुआ को सदमा लग सकता था, शौक लग सकता था दुआ को, दुआ का बचपन छीन सकती थी आप। मन्नत तो आज नीतू माँ पर बहुत नाराज हो रही है क्योंकि उन्होंने जो किया है गलत किया है। इतना ही नहीं, बातों ही बातों में मन्नत ने अपने वो पुराने दिन याद कर लिए जो उसके दिल में टीस बनकर रह गए हैं। ऐसे में वो सारी बातें याद कर इमोशनल हो रही है। इतना ही नहीं, इमोशंस में आकर मन्नत ने तो बता दिया कि विक्रांत के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। दुआ और धैर्य जी के रिश्ते पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे विक्रांत सलूजा से खून का रिश्ता था इनका, हमसे नहीं, दुआ से नहीं, मुझसे नहीं, फिर भी फरिश्ते का रिश्ता निभाया इन्होंने। फरिश्ते हर फर्ज पूरा किया है इन्होंने और कभी जताया नहीं किसी को भी नहीं। बस करते चले गए। इस परिवार में जब जिस किसी ने जो कुछ मांगा ना वो इन्होंने दिया, बदले में कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। मैं धैर्य जी की बहुत इज्जत करती हूँ,
धैर्य जी, दुआ के रिश्ते तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जरा अपनी आंखें खोल के सच देखिए, धैर्य जी स्वार्थी नहीं है, सारथी है, मेरे सारथी है, जिन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया है और मैं अपनी जिंदगी में आगे भी इनका साथ चाहती हूँ। और विक्रांत सलूजा वो धैर्य जी की अच्छाई के आधा % भी नहीं, वो चाहे तो भी धैर्य जी जैसे बन ही नहीं सकते। मेरे दोस्त को स्वार्थी रखा। अब नीतू को तो लग रहा था कि विक्रांत को सच बताने के बाद विक्रांत मन्नत और दुआ दोनों को फिर से अपना लेगा, लेकिन मन्नत ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो विक्रांत की जिंदगी में वापस जाना ही नहीं चाहती। तो देखना होगा क्या विक्रांत को वाकई में सच का पता चल पाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़।